हमारे मन में होता है। अगर उसे माइंड में क्योर किया जाए तो निश्चित तौर पर वो हमारे तन से चला जाएगा। नहीं तो तन से क्योर होने पर भी अगर मन में वो है तो वापस आ जाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि जब कोई बीमारी वो क्योर करते हैं तो क्या कहते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, वापस भी आ सकता है। पूछने की बात है भाई, जब आपने क्योर कर दिया तो वापस क्यों आ सकता है? क्योंकि वो मन में है। जैसे वृक्ष को आप काट दीजिए, जमीन लेवल पे मिला दीजिए, ऐसा लगेगा वृक्ष है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी बाहर आ जाता है क्योंकि उसे जड़ से नहीं निकाला गया है। तो अगर उसे जड़ से निकाल दिया जाए तो वो नहीं आता है। इन द सेम वे बीमारी मन में है, उसे वहां से निकाला जाए। कैसे पता चले अभी तक मन में बीमारी है? क्योंकि हम बार बार कहते रहेंगे कि कहीं फिर से ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है। अगर ये बातें हमारे मुख से निकलने लगे कि हाँ मैं एकदम स्वस्थ हूँ, परफेक्ट हूँ, दैट मीन्स मन में अब नहीं है, वो नहीं लौटेगी। चलिए, राजयोग मेडिटेशन बहुत मदद करता है। चाहे कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो, उस पर भी यही नियम लागू होगा कि हम सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन शिव बाबा से शक्तियां लेंगे, फोकस करेंगे मस्तक के बीच, बॉडी के अंदर देखेंगे मस्तक के बीच, और फिर जहां पर हमें कोई रोग है वहां उस लाइट को फोकस करेंगे। तो मस्तक के बीच बैठे, मालिक बनकर बिल्कुल लाइट हो जाएं। अपने सामने पानी रख लें, चार्ज हो जाएगा, उसे पूरे दिन पीते रहें। स्वयं को विचार दें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं, स्वयं भगवान मेरे पिता हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। जहां तिलक लगाते हैं वहां फोकस करें। देखें जो बातें वो बार बार निकलती हैं कि मुझे ये बीमारी है या मुझे डर लग रहा है, वो यहीं पर है। देखें या मस्तक के बीच मन की टंकी को देखें। देखिए उस टंकी में जो ये भय है, ये बीमारियां हैं, वो उस टंकी में देखें डार्क एनर्जी के रूप में। देखेंगे जैसे एक बकेट टैप के नीचे हो, साफ पानी भरता जाए उसमें और गंदा पानी छलकता जाए, वैसे ही सर के ऊपर देखें सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा से सर्व शक्तियों की श्वेत किरणें मेरे मन पर पड़ रही हैं। रूहानी सर्जन मेरे पिता मेरे ऊपर हीलिंग किरणें उतार रहे हैं। उनकी हीलिंग श्वेत चमचमाती किरणें मेरे ऊपर फाउंटेन के रूप में पड़ रही हैं। इन किरणों को मन की टंकी में भरता हुआ देखें। देखें ये मन की टंकी शुद्ध पवित्र हीलिंग किरणों से भरती जा रही है। इन किरणों में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं।
ये किरणें जैसे जैसे मेरे मन में प्रवेश कर रही हैं, मेरा मन डार्क एनर्जी से मुक्त हो रहा है। मेरा मन हीलिंग किरणों से भरकर मास्टर रूहानी सर्जन बन रहा है। सर के ऊपर देखें, सूर्य के रूप में रूहानी सर्जन, पवित्रता के सूर्य सर्जन शिव बाबा को जैसे सूर्य का तेज दूर दूर तक संपूर्ण विश्व में फैलता है, वैसे बाबा से किरणें मेरे ऊपर और चारों ओर फैल रही हैं। अब देखें बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन को देखें। मेरे मन से ये किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं। ब्रेन के एक एक सेल में ये हीलिंग किरणें प्रवेश होती देखें। अपने एक एक सेल को चमकता हुआ देखें। अपने ब्रेन को बल्ब की माफिक चमकता हुआ देखें। जैसे रोशनी आपकी बॉडी को अंदर से रोशन कर रही हो, अपनी बॉडी को अंदर से देखें कि एक ऑर्गन को। अब सीधे आप स्वयं जानते हैं आपको कहाँ बीमारी है, वहां फोकस करें अंदर, उसे फोकस करें अंदर। आपको कोई भी रोग है वहां फोकस करें। अब देखेंगे मेरे मन से हीलिंग लाइट मेरे ब्रेन में जो जा रही है, वहां से सीधे बॉडी के उस ऑर्गन, उस पार्ट पर ये लाइट वहां पर लगाएं। जैसे टॉर्च लाइट का फोकस सीधा होता है वहां पर। देखें ये लाइट वहां पड़ने से मेरी वो बॉडी पार्ट उस रोग से मुक्त हो रहा है। जैसे मानो उस रोग के लिए ये किरणें थेरेपी का काम कर रही हैं। उस बीमारी का नामो निशान भी नष्ट हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रही है मेरी आंखों के सामने। कल्पना करें आप पहले जैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ, जैसे देवी देवताएं होते हैं, संपूर्ण स्वस्थ। सर से पांव तक कल्पना करें कंचन काया, कोई रोग नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। जैसा परमात्मा कहते हैं, जब आप इस धरती पे आए शुरू में देव आत्माएं सतयुग में थे, स्वयं को वही देखें। मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में, सोचिए वो कितने सुंदर होते हैं।
उनकी काया कितनी कंचन होती है, संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ। कल्पना करें, स्वयं को उसी रूप में देखें और हर रोज सवेरे उठते ही स्वयं को स्वयं दे, मैं श्री लक्ष्मी हूं या मैं श्री नारायण हूं। सर से पांव तक एकदम कंचन। इस अभ्यास से 5-6 दिन के अंदर ही मन से उस बीमारी की जो जड़ें हैं नष्ट हो जाएंगी। वो बीमारी कभी लौट कर नहीं आएगी। फिर एक विजन बना लें, स्वयं को मंदिर में ले जाएं, बहुत सुंदर मंदिर जहां आप कई बार गए हैं। देखिए मंदिर में बहुत सुंदर मूर्ति, वो मूर्ति आपकी है। अपने आप को संकल्प दें, मेरे पिता शिव बाबा वैद्यनाथ हैं और मैं मास्टर वैद्यनाथ हूं। वैद्यनाथ शिव बाबा से हीलिंग किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। सामने देखें, मुझ मास्टर वैद्यनाथ के सामने अनेक बीमार आत्माएं खड़ी हैं। उनको अलग अलग अनेक रोग हैं। मैं उन्हें वरदान दूं, वरदान दे, रोग मुक्त भव, संपूर्ण स्वस्थ भव। देखिए अपने नैनों और हथेलियों से हीलिंग लाइट इनके ऊपर पड़ रही है। देखिए नैनों से हीलिंग किरणों की पिचकारी इनकी बीमारियों को खत्म कर रही हैं। ये हील हो रहे हैं। अब स्वयं को ब्राह्मण के रूप में देखें। ये संगम युग, श्रेष्ठ युग में मैं श्वेत परिधान धारे, मैं श्रेष्ठ ऊंची से ऊंची आत्मा, बहुत भाग्यवान, बहुत शक्तिशाली। मैं कितनी न भाग्यवान हूं कि भगवान मेरे साथ है। शुक्रिया करें उनका बाबा, आपने मुझे एक शक्तिशाली मन दिया है। मुझे आपने संपूर्ण स्वस्थ तन दिया है। आपने मुझे धन भी बहुत दिया है। आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। मेरे जीवन की नैया का खवैया आप हैं। आप मेरे जीवन की श्वास हैं। सर्व शक्तियां देखकर आपने मुझे बना दिया है बेफिक्र। हर पल में आत्मा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन गई हूं। क्यों ना करूं मैं आपका शुक्रिया। मैं कितनी लाइट हूं,
बहुत प्रसन्न हूं। श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार मिला, ऊंच से ऊंच सर्वशक्तिमान मुझे अपने पिता के रूप में मिला, दोस्त के रूप में मिला, जिसने सर्व चिंताओं कुंठाओं से मुझे मुक्त कर दिया। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। इस प्रकार इस अभ्यास से हमारे तन में कोई भी रोग हो, ये मेडिटेशन हमने अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। पानी चार्ज करना है, पूरे दिन उस पानी को पीना है। कमाल होता देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इसे रोज करें। ओम शांति।